दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है ना। ठाठ, आराम पसंदगी, दिखावा करना, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है, क्योंकि यहाँ जितना उन सब प्रलोभनों का त्याग करेंगे उतना ही वहाँ भाग्य बनेगा। परंतु जो वस्तुएं हैं, जो है, उनको तो यूज़ करना है। कोई सोचे बाबा तो कहते हैं ना ठाठ नहीं करना ना, तो कुर्सी पे नहीं नीचे बैठ जाते हैं, पलंग पे नहीं सोते नीचे ही सो जाते हैं। साधन है तो उनको प्रयोग करो, बाकी बाहर का शो ऑफ नहीं करो, दिखावा नहीं करो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बाबा बोले, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किसी प्रकार से याद करते, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं, याद तो करते हैं, सभी करते हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके से करते हैं, पर ये किसी को नहीं पता कि हमें विश्व की बादशाही मिलती है बाबा की याद से। बाबा कहते, बच्चे, कोई भी ये नहीं जानता कि विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता।
लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, है ना। तो बाबा कहते एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा। अभी लड़ाई क्यों है, द्वंद्व क्यों है? क्योंकि द्वैत भावना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो है बाबा कहते हैं वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। घर में तो क्या बाबा, आज तो सबकी मुट्ठी में है। मोबाइल ऐसे आ गए हैं जो टीवी भी, कंप्यूटर भी, सब कुछ उसमें समा गया है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। उमंग उत्साह दिलाने वाले अच्छे अच्छे गीत सुनो। कभी ऐसे मन उदास हो, परेशान हो, अच्छे अच्छे गीत सुनो बाबा की मुरली के, उमंग दिलाने वाले। आजकल तो बाबा के गीत बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुम्हारा कोई ठाठ नहीं है, है ना। बाहर का दिखावा, शो ऑफ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वो भी कितना साधारण रहते। यह भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर मनुष्य अनराइटियस ही काम करते, इसलिए बेसमझ कहा जाता। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। बाबा ने कहा बुद्धि को क्या लग गया है? ताला लग गया है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम, माना मैं भी शिव हूँ और तुम भी शिव हो। सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते, परम पिता कभी नहीं कहते। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है ना। बाबा ने कहा परम पिता कहना और फिर उसको सर्वव्यापी कहना, ये तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि पिता किसी का सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? तो अब हम जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, आ गई ना, अभी तो समझ सबको है ना। बाबा हमें क्या से क्या बनाते। तो बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। वाम मार्ग माना नीचे गिरने का, पतित बनने का मार्ग। तो बाबा ने कहा जब पतित बने तो नीचे गिरते आए।
तो हर एक के कर्मों पर मदार होता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो प्राप्ति होगी वो किस आधार से होगी? वो तो इस समय के पुरुषार्थ के आधार से होती है। फिर द्वापर से जैसे कर्म का बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। बाबा कहते बच्चे कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भले वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। बाबा ने कहा वहाँ लौकिक पिता होंगे, पर ये नहीं पता होगा कि ये जो लौकिक पिता की प्रॉपर्टी मिली है वो संगम युग के पुरुषार्थ से मिली है, तो वो सब भूल जाएंगे। बाबा कहते बच्चे भले वहाँ हद के बाप होते, पर ये ज्ञान नहीं रहता। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाती। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाता। कौन? ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो, निर्विकारी बनते हो, बाबा कहते बच्चे अभी तुम निर्विकारी बनते हो, पुरुषार्थ करते हो, उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते, यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। कब से आएंगे? द्वापर से आते हैं, 2500 वर्ष बाद। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाती। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को कहते यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। क्या डायरेक्शन देते बाबा? बच्चे बस अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। मुख्य तो यही होता है भक्ति में, खूब गीत गाते हैं, डांस करते हैं, है ना। बाकी मन टिकाना ये तो ज्ञान योग में है ना। मन टिकाने की वहाँ इतनी वो नहीं होती कि मन उसी में लगा रहे। ये पुरुषार्थ नहीं इतना करते, बस मंत्र जाप करेंगे तो भी मन से पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति में देखो कितना खर्चा करते। अभी बाबा कहते मुझ बाप को और किसको याद करो? वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर करते आए। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, तो ब्रह्मवाद तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है।
वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, है ना। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो रहने का स्थान है, अब इस कमरे में थोड़ी कोई लीन हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही परम धाम है ब्रह्म महतत्व, उसमें कोई लीन नहीं हो सकता, ना ही परमात्मा में कोई लीन हो सकता, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो किसी का भी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर तो है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मूसल आदि तो बनानी ही है, यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है, जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते, मुक्ति जीवन मुक्ति देते। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भले पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे ना। किसी भी संबंध से भले कितना भी स्नेह हो, पर फिर भी भगवान को तो याद करेंगे ही। तो बाबा कहते बच्चे फिर भी हे भगवान हे ईश्वर तो करते ही हैं, क्योंकि वही सबको सद्गति देने वाला है। बाप बैठ समझाते यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तो तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते। बाबा कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके पुकारने पर नहीं आता, ये तो ड्रामा में फिक्स है, मुझे आना ही है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश सतयुग की स्थापना करनी होती है, तो मैं अपने समय पर ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब मैं आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से आकर आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ज्ञान भी अभी मिलता है, फिर नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति पाई,
तो क्या सिर्फ एक को ही भगवान ने दी? एक का ही भगवान है जो एक को ही जीवन मुक्ति देगा। तो मार्ग वो सबको बताते हैं, पाते सब अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते इस रावण राज्य से, ना, जीवन से मुक्त नहीं कर देते, जीवन से भी मुक्त कर देते, शांति में ले जाते, परंतु वो कला भी सिखाते हैं जो जीवन में रहते हुए दुखों से, विकारों से, बंधनों से मुक्त हो जाएं। उसको जीवन जीते हुए कैसे सुख से, शांति से, आनंद से उस स्थिति का अनुभव करें, वो है जीवन मुक्त स्थिति। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होती है। दुर्गति से फिर ऊंची गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती। बाबा कहते इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं, भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे ये नहीं समझते हैं, देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थी। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं। तो यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में हिंदू धर्म लिख देते हैं, जनगणना करते हैं ना, तब पूछते हैं कॉलम होता है उसमें कि धर्म का नाम, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्मों को रखा जाता है बस। तो बाबा का जो देवी देवता धर्म के थे वो अपने को हिंदू कहलाने लगे। भले गुजराती हो तो भी हिंदू गुजराती कह देते हैं। तो उन्होंने पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को भी पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं कि हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते, यहाँ सब छी कर्म करते, इसीलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता। अब फिर से श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। इसमें ही मेहनत है, मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं मेहनत तो है, पर बिना मेहनत के थोड़े कुछ मिलने वाला है। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं के क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे, राजाओं के भी राजा। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये तो पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इसको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत था?
हाँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बना देते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके। बाबा ने कहा सारे विश्व का मालिक बनाते, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ ये सब होता ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है ना। बाबा ने कहा बच्चे याद रहे कि एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा, तो इसलिए आपस में एक मत होकर रहना। एक मत किसकी? बाबा की श्रीमत, उस पर ही सबको चलना है। दूसरा है स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, इस ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। बाबा बोले संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा, है ना। बाबा ने कहा जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है उनको इंद्रिय सुख अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अंतर क्या है दोनों में? इंद्रिय सुख मना चेयर पे बैठे आराम से, सोफे पे बैठे, शरीर को आराम मिल रहा है ना। गर्मी है बहुत, पंखा चल गया, एसी चल गया, तन को ठंडक मिल रही है। ठंडी है, हीटर चला दिया ना, शरीर को गर्मी मिल रही है। लेकिन बाहर से एसी चल रहा है और किसी से अभी जाके लड़ना है, क्या होगा? मन में गर्मी हो रही है तो वो एसी भी ठंडक नहीं देगा, उसमें भी पसीने आ जाएंगे बैठे बैठे। और अगर एसी भी ना हो, गर्मी बहुत तेज हो, पर मन बस खुश हो, बाबा की याद में हो, है ना, उसको कहेंगे अति इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख माना शरीर का सुख और अतीन्द्रिय सुख माना मन का सुख। आत्मा को आंतरिक सुख का अनुभव होता रहे। तो बाबा कहते हैं अगर बार बार माया से फेल होते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं माया के वार से सेफ रहो। स्लोगन है कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है।
प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बाबा बोले, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।